दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अनीता देसाई की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। एक बार पहले वीडियो बना चुका हूं लेकिन वो वीडियो बहुत छोटी थी। दोस्तों अनीता देसाई बहुत ही फेमस राइटर हैं। चलिए शुरू करते हैं, सारे वर्क्स को डिस्कस करेंगे। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। अनीता देसाई मसूरी में पैदा हुई थी। इनकी मदर जर्मन थी, टोनी नाम था इनकी मदर का। फादर बंगाली थे, D.N. मजूमदार। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये 1957 में ग्रेजुएट हुई और उसी साल इनकी शादी हो गई अश्विन देसाई से। तब इनका नाम पड़ा अनीता देसाई। हस्बैंड ने एक फेमस बुक लिखी है बिटवीन एटर्निटीज नाम की। 4 बच्चे थे इनके और उन बच्चों में से एक बुकर प्राइज विनिंग ऑथर भी हैं दोस्तों, किरण देसाई। आपने नाम सुना होगा। नोवेल्स लिखने में इन्होंने अपना हाथ आजमाया था क्राई द पिकॉक नाम की नोवेल लिखकर। एक और वर्क है वॉइसेस इन द सिटी, ये भी इनकी करियर का शुरुआती वर्क है। नोवेल्स में मिडिल क्लास वुमेन को दिखाती थी, खास करके इंडिया के मिडिल क्लास वुमेन को। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि 1978 में मिला था फायर ऑन द माउंटेन नाम के वर्क के लिए। गार्जियन प्राइज मिला था 1983 में चिल्ड्रन फिक्शन के लिए, नाम था विलेज बाय द सी। 3 बार इनका नाम बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया दोस्तों। 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए, 1984 में इन कस्टडी के लिए और 1999 में फास्टिंग फीस्टिंग के लिए, और 2014 में इन्हें पद्म भूषण मिला। ये फेमस है दोस्तों फीमेल कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी बताने के लिए अपनी नोवेल्स में। के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वर्जीनिया वुल्फ का, विलियम फॉकनर का और T.S. एलियट का। मतलब ऐसे मॉडर्न राइटर्स जो डीप साइकोलॉजी बताने में विश्वास रखते थे, उन राइटर्स का। नोवेल्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया क्राई द पिकॉक, ये 1963 की देसाई की फर्स्ट नोवेल थी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। इस कहानी की मेन कैरेक्टर थी माया और थर्ड पर्सन नैरेटिव था इसका। इस नोवेल में अनीता देसाई ने ठीक से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है माया के पास्ट को बताने के लिए। माया के हस्बैंड का नाम है इस नोवेल में गौतम या गौतमा। काफ़ी हद तक ये जो नाम है इनका भी सिंबॉलिक मीनिंग है दोस्तों। माया मतलब इल्यूजन और गौतम मतलब गौतम बुद्ध। दोस्तों बहुत ही कमाल की नोवेल है, एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर वॉइसेस इन द सिटी 1965 का वर्क है। ये नोवेल भी 4 सेगमेंट्स में बटी हुई है और चारों सेगमेंट्स के नाम ये हैं। और इस नोवेल में जो कैरेक्टर है वो है मोनिशा। दोस्तों मोनिशा की मिजरेबल लाइफ बताई है इसके अंदर। इसके बाद में 1971 का वर्क बाय बाय ब्लैकबर्ड। दोस्तों ये थर्ड और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ नोवेल थी अनीता देसाई की। नोवेल को डिवाइड किया इन्होंने 3 चैप्टर्स में। एक तो अराइवल का मतलब किसी दूसरे देश में जाना, डिस्कवरी और रिकॉग्निशन, उस टाइम पर डिस्कवरी और रिकॉग्नाइज करना देश को मतलब समझना। फिर डिपार्चर, वहाँ से निकल जाना। कहानी है 2 बंगालियों की, एक अदित सेन और एक दे। इसी नोवेल में अदित की इंग्लिश वाइफ सारा भी है दोस्तों। फिर इनका 1975 का फेमस वर्क है वेयर शैल वी गो दिस समर। ये कहानी है सीता की जो कि एक फ्रीडम फाइटर की बेटी है। मैंने आपको बताया ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को ये बताने की कोशिश करती थी, इस तरह से इंडियन वुमेन आफ्टर मैरिज सफ़र करती हैं। 1977 में इनका जो फेमस वर्क आया फायर ऑन द माउंटेन। दोस्तों इसने तो 3 वुमेन की कहानी बताई। उसमें भी ये मेल डोमिनेंस सिस्टम की बात करती है कि वुमेन कैसे विक्टिम हो जाती है इधर फिजिकली और मेंटली। फायर ऑन द माउंटेन जो टाइटल है वो परहैप्स विलियम गोल्डिंग की फेमस नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से लिया गया है, उसके 2nd चैप्टर से फायर ऑन द माउंटेन शायद। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं, नंदा कौल, राका और इला दास। इसके बाद 1980 में इनका वर्क आता है क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये पुरानी दिल्ली की कहानी है जिसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है। मैंने ये नोवेल कवर कर रखी है दोस्तों। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है बिम, जिसे बिमला भी कहा जाता है। बिमला नाम है, जो अपने डिसेबल्ड भाई की केयर कर रही होती है बाबा। उसके पास में उसकी बहन आती है तारा और उसका हस्बैंड बकुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। राजा नाम का एक और कैरेक्टर है इसके अंदर, आप ज़रूर सुनिए। काफ़ी हद तक इस वर्क को अनीता देसाई का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहा जाता है और ये अच्छा एग्जाम्पल है कमिंग ऑफ एज नोवेल का। बिल्डिंग्स रोमन नोवेल कहते हैं जिसको, जिसके अंदर कैरेक्टर्स बड़े होते दिखाई देते हैं हमको। 1982 का वर्क है विलेज बाय द सी। ये एक फिशरमैन कम्युनिटी की कहानी है, एल्कोहलिक फिशरमैन की कहानी और उसकी सिक वाइफ की कहानी है ये, जिसके 4 बच्चे हैं, लीला, बेला, कमल और हरी। पहले इस बुक को लंदन में पब्लिश करवाया था 1982 में, जबकि यूएस वाला वर्जन हुआ था 1984 में रिलीज। इस वर्क के लिए इन्हें गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज मिला था 1983 में। इन कस्टडी 1984 का वर्क है जिस पर एक फिल्म भी बनी है। शशि कपूर और शबाना आजमी की फिल्म है दोस्तों, ओमपुरी भी है इसके अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा।
और इस फिल्म को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल भी मिला था दोस्तों। बड़ी कमाल की फिल्म है। 1999 में इनका वर्क आता है फास्टिंग फीस्टिंग। दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है इंडिया में सेट है। पहला पार्ट तो उमा नाम की लड़की की कहानी को बताता है और दूसरा पार्ट अरुण नाम के लड़के की कहानी को बताता है जो कि उमा का प्रिविलेज्ड ब्रदर है। 2004 का वर्क है जिग जैग वे। सारे फेमस वर्क्स हैं अनीता देसाई के। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन की और चिल्ड्रन बुक्स की। गेम सेट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज 1978 का वर्क है। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज ये 2000 का वर्क है। विलेज बाय द सी जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ ये 1982 का वर्क है। द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस 2011 का वर्क है। द पिकॉक गार्डन 1974 का चिल्ड्रन बुक है दोस्तों, बहुत ही फेमस। में जो सबसे फेमस कलेक्शन है वो है गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज 1978 का। सो अवार्ड्स की बात करें तो विनीफ्रेड मेमोरियल प्राइज़ इनको मिला था फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड मैंने बताया फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला था। गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज़ विलेज बाय द सी के लिए एंड इंडियन फैमिली स्टोरी। नाइल गन प्राइज़ 1993 में मिला था। एल्बर्टो प्राइज़ इन लिटरेचर इटली में मिलता है जो 2000 में मिला था। बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2003 में मिला था। और दोस्तों सलमान रश्दी से इनको एक फेमस प्राइज़ मिला था इंडिया अब्रॉड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सलमान रश्दी से, इसको ज़रूर याद रखना। बुकर प्राइज़ के लिए मैंने आपको बताया 3 बार शॉर्टलिस्ट हुई थी ये। सेक्शंस मैंने आपको सारे बताई दिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो इंपॉर्टेंट जो भी बातें बताई है सबको नोट कर लेना दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही।